A police case has been filed against poll strategist turned politician Prashant Kishore after he joined student protesters demanding the cancellation of BPSC exams. BPSC aspirants demanding a retest of the 70th combined competitive examination were protesting yesterday. Meanwhile, RJD's Mrityunjay Tiwari has reacted to the aspirants' protest. सरकार का बिहार में पूरा सिस्टम ही लीक हो चुका है और जिस तरह बीपीएससी अभ्यर्थियों छात्रों का भविष्य इस डबल इंजन की एनडीए नीतीश सरकार ने अंधकार में कर दिया है और वो अपनी जायज मांगों को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से सरकार से गुहार लगा रहे हैं तो उनके ऊपर लाठियां डंडा से बारिश की जा रही है। लाठी डंडे से अपराधियों की तरफ पीटा जा रहा है। छात्रों नौजवानों का भविष्य सरकार ने पहले अंधकार में किया और जब छात्र अपना भविष्य बचाने की गुहार लगा रहे हैं तो लाठी डंडे बरसा रही है। जिस बर्बरतापूर्ण तरीके से कल लाठी चार्ज अब बीपीएससी अभ्यर्थियों छात्रों के ऊपर की गई है, इसका खामियाजा नीतीश सरकार को भुगतना। That was the RJD's senior leader reacting to this big development that has taken place in Bihar. Ritesh Mishra is joining us for more on this story. Ritesh, RJD has slammed the Nitish Kumar government for what transpired yesterday. अब बिल्कुल देखिए कि छात्रों पर जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज की गई, अब ये पूरा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुई, उन पर पिटाई की गई, वाटर कैनन उन पर छोड़ा गया, इसको लेकर विपक्ष बिहार में पूरी तरीके से हमलावर है। लेकिन ये छात्रों के हितैषी नहीं है। ये जो सारी जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इसके पीछे वजह यही है कि सभी को छात्रों की सिंपैथी चाहिए। लेकिन छात्र अब समझ चुके हैं कि चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, सत्ताधारी दल हो या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी हो, ये सारे लोग जो हैं वहां पर इसलिए पहुंच रहे हैं ताकि राजनीतिक तौर पर छात्रों का फायदा उठाया जा सके। और यही कारण है कि जो गर्दनीबाग धरना स्थल है, जहां पर पिछले कई दिनों से जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं, अब वो किसी भी नेता का वहां पर आना पसंद नहीं कर रहे हैं। कल रात तो स्थिति ये हो गई थी कि प्रशांत किशोर देर रात पहुंचे और गो बैक के नारे तक लग गए। प्रशांत किशोर को वहां उल्टे पांव वापस आना पड़ा। पप्पू यादव के साथ भी यही स्थिति है। तो बिहार में देखिए कि बीपीएससी 13 दिसंबर को ये परीक्षा हुई थी और उसके बाद लगातार छात्रों का आंदोलन जारी है। कई दफे उन पर लाठीचार्ज की गई और कल जो स्थिति थी वो काफी भयावह थी। पटना का गांधी मैदान है, सबसे बड़ा मैदान है वो, और वहां पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में प्रोटेस्ट जो है वो आगे बढ़ा और उसके बाद बीच प्रोटेस्ट से ही प्रशांत किशोर भाग खड़े हुए और छात्रों पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। और इसके बाद जो आंदोलन लग रहा था कि अभी तक छात्रों का आंदोलन जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वो अपनी मांग रख रहे थे, परीक्षा को फिर से री एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि छात्रों की आड़ में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना राजनीतिक एजेंडा फेंक रही हैं और शायद छात्र भी ये बात समझ चुके हैं। हालांकि बातें ये भी निकल कर आ रही हैं कि जो बिहार के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने छात्रों के डेलीगेशन को बुलाया है बातचीत करने के लिए कि आखिर उन्हें क्या आपत्ति है, वो क्यों चाहते हैं कि एग्जाम को फिर से कराया जाए। तो अब देखने वाली बात होती है कि सीएस के साथ जो छात्रों का डेलीगेशन है उनकी जो बैठक हो रही है उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात तय है कि छात्रों के नाम पर, छात्रों के आंदोलन के नाम पर बिहार में इस वक्त राजनीति चरम पर है। जी, For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.